हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रल चैप्टर पढ़ रहे हैं। टाइप 3 हमारा लास्ट क्लास में खत्म हो गया है, ठीक है। टाइप 4 इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और इसी क्लास में वो खत्म हो जाएगा। इसमें हम इन फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले आपको समझाने की किस तरीके से आपको ये फॉर्मूले को लर्न करना है। एक चीज़ यहाँ पर दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको भी आप यूज़ करना, इसके अंदर यूज़ होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ शुरू के 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है? देखो क्या होता है, अगर आप 2 × 3 लिखो या 3 × 2 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे आप sin × cos लिखो, चाहे cos × sin लिखो, बात तो वही है। क्या फ़र्क पड़ रहा है? यहाँ पे आपने x, इसका एंगल x है, इसका y है। इसमें क्या कर दिया, बस y को y cos y था तो cos x कर दिया, sin x था तो sin y, मतलब एक्स वाई को यहाँ पर सिर्फ इंटरचेंज करके लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमें इसे याद ही नहीं करना। इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा यहाँ पर रखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस होगा तो वो माइनस आ जाएगा। कैसे माइनस आएगा? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। जैसे ही आपको ये चीज़ नेगेटिव मिलती है तो यहाँ माइनस बाहर ले लिया जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। इसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ कि इन दोनों में से हमें सिर्फ यही याद करने की ज़रूरत क्यों है, ये क्यों नहीं है। देखो, अगर मैं लिखती हूँ, यही देखो आप ऊपर, sin 2x cos 3x, तो हमने क्या किया, पहली बात तो हमने इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे ही हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया आपका, इतना बन गया, ठीक है। ये 2 हमने अंदर लिख लिया। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, किसमें? 2 sin 2x cos 3x। इसमें हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान दो कि पहला एंगल क्या है, 2x, दूसरा क्या है, 3x। बड़ा कौन है? 3x बड़ा है, ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर हमें साइन है, कॉस है, साइन है, कॉस है, तो ये फॉर्मूला, इसमें तो साइन साइन है। अगर दोनों साइन के होते, ये दोनों अगर साइन होते तो ये अप्लाई होता, ये दोनों कॉस होते तो ये अप्लाई होता। एक साइन एक कॉस है, एक साइन एक कॉस, ये होगा। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला है इसका, जब साइन और कॉस आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन साइन लिखते हैं। जब साइन और कॉस आता है तो दोनों तरफ साइन साइन लिखते हैं, बीच में प्लस आता है, ठीक है। तो वही काम करो, साइन और कॉस आता है तो दोनों तरफ हम साइन साइन लिखते हैं, बीच में क्या आता है, ये प्लस आता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पहला एंगल दूसरा एंगल को जोड़ के लिखते हैं, पहला एंगल दूसरा एंगल को घटा के लिखते हैं, ठीक है। तो पहला एंगल कितना है, 2x, पहले एंगल और दूसरे एंगल को जोड़ के लिख दिया, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। इन दोनों को घटाना है, फर्स्ट में से ही दूसरे को क्या किया है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल ही तो लिखा है। तो फर्स्ट कितना है, 2x, सेकंड कितना है, 3x, इनको घटा के लिखना है, ठीक है। होता ये अप्लाई, बट हमें ये करना ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले हम याद कर नहीं सकते। इसको याद नहीं करना, हमने यही याद किया है, इसको ही हम अप्लाई करेंगे। बस ये माइनस कैसे आएगा मैं आपको वो बताने वाली हूँ, ठीक है। आंसर में आपके माइनस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? ये आया साइन 5x प्लस साइन 2x माइनस 3x कितना होता है? अगर मैं बोलती 3x माइनस 2x कितना होता, x बड़ा कौन है, ये तो इसके आगे का साइन आता है, जो बड़ा होता है उसके सामने का साइन हम लिखते हैं। 2x माइनस 3x, हमेशा अंतर तो हम बड़े में से छोटे को घटा कर ही लिखते हैं, डिफरेंस तो बड़े में से छोटे को माइनस करके लिखते हैं। 3 में से 2 गया, 1x आ गया, बड़ा कौन है, 3, तो इसके आगे का साइन आ जाएगा, ठीक है। साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स, याद कर लेना, साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स, तो इसको क्या लिख दोगे, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो आ गया बीच में माइनस, आ गया बीच में माइनस। ये दोनों फॉर्मूले, बस इनमें अंतर क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर x की वैल्यू छोटी है, मतलब पहला एंगल बड़ा है और इसमें पहला एंगल छोटा है। ये पहले लिखा है ना, तो पहला एंगल इसमें ये पहला है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, पहला एंगल बड़ा है, पहला एंगल छोटा है। पहला एंगल जैसे ही आपका छोटा होता है, x की वैल्यू जैसे ही आपकी y से कम होगी तो x माइनस वाई आपका क्या आ जाता है, वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसी में ही
नेगेटिव जैसे ही x माइनस वाई आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है और फिर ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इसलिए हम इसे याद ही नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या करना है, लास्ट में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी साइन कॉस मिलेगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यहाँ प्लस आएगा, इस वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे माइनस आएगा। अगर साइन के बाद जो एंगल मिलता है वो माइनस का मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद साइन के बाद जो एंगल मिलता है वो माइनस का मिलता है, तो वो माइनस आप बाहर लिख के साइन सिंपल वो एंगल लिख दोगे विदाउट साइन, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका माइनस आ जाता है, ठीक है। वही काम हमने इसमें किया क्योंकि फर्स्ट एंगल जो हो रहा था आपका छोटा हो रहा था, ठीक है। ये याद नहीं करना, यही याद करना है बस। इसको देखना है कि इसके अंदर माइनस आता है या नहीं आता, आता है अंदर तो उसे बाहर करके लिख देना है क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। कॉस माइनस एक्स अगर आपको मिलता है तो वो प्लस कॉस एक्स ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे माइनस आना है या नहीं आना, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना सीख लिया है, ठीक है। इसी से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है साइन और कॉस का। साइन कॉस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं था, 2 नहीं था, 2 इसमें है बट इसमें 2 नहीं था, तो हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कैंसिल होके वापस यही बन जाता है, तो 2 यहाँ पर रख लिया। इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें ये मिला। अब किसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। इसका इंटीग्रेशन 1/2 क्या है, बाहर है, ठीक है। अब खुद देखो कि क्या है ये साइन 5x, साइन 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा। साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 5 हो गया। अब x के इंटू में 5 है तो वो नीचे आ जाता है, 1/2 बाहर ही रहेगा, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, तो ये क्या बनेगा कॉस x। तो ये चाहे 1/2 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 1/2 को आप बाहर ही रहने दो, ठीक है, प्लस कोई भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाता है आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ये सिखाया कि आपको यही याद रखना है, ये रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर x माइनस वाई पॉजिटिव आया तो यहाँ पर आपका प्लस का थीटा बनेगा, फिर इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका x माइनस वाई नेगेटिव आता है तो यहाँ बनेगा साइन माइनस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस यहाँ से हटा करके यहाँ लिख देना है, बस इतना सा काम हमें इसमें करना है। ये तो रखने की ज़रूरत ही नहीं याद, ठीक है, बस इसको याद रखो, ये बता दिया। और कॉस में अगर ब्रैकेट में माइनस आता है, मतलब कॉस के साथ अगर एंगल के साथ माइनस आता है तो उसमें हमें उसे पॉजिटिव ही रखना है, उसमें नेगेटिव नहीं रखना, ठीक है। इन दो फॉर्मूले को कैसे याद करोगे, अगर कॉस कॉस आता है, 2 तो आना ही है, अगर कॉस कॉस आता है तो कॉस कॉस ही लिखा जाएगा और प्लस लिखा जाएगा, ठीक है। एक बार दोनों को जोड़ो, एक बार दोनों को घटाओ, पहले आपको ऐड करना है बाद में माइनस करना है, सिंपल। अगर साइन साइन आता है, लेकिन इस वाले में साइन साइन में क्या आ रहा है, यहाँ माइनस है तो बीच में भी माइनस लगा देना है, बस। क्या है देखो, कॉस कॉस है तो कॉस कॉस, ठीक है, पहले में जोड़ो दूसरे में घटाओ। साइन साइन है क्योंकि साइन में यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, तो क्या करोगे, बीच में भी इसमें माइनस लगाना होगा। मान लो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे रखा है, साइन एक्स इंटू साइन वाई आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 2 से भी इंटू करोगे और माइनस से भी इंटू आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है क्या है, इसमें cos 2x cos 4x और cos 6x का मल्टीप्लिकेशन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब cos cos फिर से cos, 3 cos वाला तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, 2 cos वाला तो पढ़ा है, cos cos, तो यानी अगर मैं 2 cos ले लूँ, एक ये ले लिया एक ये ले लिया, इतने में तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करके ये लिख सकती हूँ, तो उतने को हम करके देखते हैं। हमने क्या किया, 2 होना चाहिए था तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाला 2 क्या हुआ, इसके साथ अंदर चला गया और ये इतना बन गया 2 cos 2x प्लस 2 cos 2x इंटू 4x। इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, किसमें, 2 cos 2x और cos 4x में हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाला ही होगा। cos cos में क्या करते हैं, cos cos लिखते हैं और बीच में प्लस, यहाँ पता नहीं क्या आएगा। फर्स्ट वाले में दोनों एंगल को ऐड करो, सेकंड वाले में दोनों एंगल को माइनस करो, 2x माइनस 4x कितना होता है, माइनस का 2x,
और अभी हमने पढ़ा है कॉस के साथ एंगल आए और एंगल के अंदर माइनस आए तो उसका तो कोई होना ही नहीं, कुछ नहीं होना उसका। माइनस एक्स था, सीधा क्या कर दिया, सिंपल कॉस एक्स में बदल दिया, तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये क्या हो जाएगा, सीधा कॉस 2x ही हो जाएगा। तो इसको हमने क्या लिखा, ये लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 1/2 इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे हम ये लिख देते हैं क्या, cos 6x प्लस cos 2x, ये लिख दिया। बाहर क्या है, cos 6x, और इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी जगह पे तो ये आ गया, इसमें क्या करना पड़ेगा अब हमें, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, क्योंकि ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो पाएगा। 1/2 बाहर रहने दिया, इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर ये है, इसकी गुणा इसके साथ, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। तो ये आपका क्वेश्चन बन के आ गया। अब देखो, अब क्या है, कॉस स्क्वायर वाला तो हमने कुछ क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, क्या कि अगर कॉस स्क्वायर आता है तो उसको हम cos 2x का फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व करते हैं। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos 2x का वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें स्क्वायर आए, ठीक है। यहाँ से देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है, अब स्क्वायर वाले के साथ 6x है, स्क्वायर वाले के साथ अगर मैं यहाँ पे 6x रखूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, जिसके साथ स्क्वायर नहीं होता उसके पास क्या आता है, इसका डबल, 6x का डबल होगा 12x, ठीक है। जिसमें स्क्वायर है उसके साथ जो एंगल होता है उसका डबल आता है, जिसके साथ कोई पावर नहीं होती, उस वाले कॉस के साथ, ठीक है। अब ये -1 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 6x। हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ से हटाओ, इक्वल टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। cos 12x +1/2, ये 12x के साथ +1 मत कर देना, ये अलग है, +1 अलग है, /2 ये बन गया। इसकी जगह पे क्या रखोगे, यहीं पे रख दो, इसकी जगह पे आया cos 12x +1/2, ठीक है, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन तो अब इजीली हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन cos ये क्या हो भाई, ये तो cos हो गया, मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ठीक है। जैसे ही 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या करोगे, 2 cos 2x cos 6x, क्या फॉर्मूला होगा इसका, cos वाले में cos ही आता है और बीच में प्लस आता है, ठीक है। पहले दोनों को जोड़ो, कितना हुआ 8x, फिर दोनों को माइनस करो, 2x माइनस 6x कितना होगा, माइनस का 4x, और बाहर cos है तो ये माइनस लगाओ ना लगाओ कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, ठीक है। cos 8x प्लस cos 4x, किस इसकी जगह पे, यानी ऊपर ये जो था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब cos 8x प्लस cos 4x। बस अब इसका क्या करना होगा हमें, इसका क्या करना होगा हमें, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी अप्लाई हुआ है, और जो इस क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई हुआ है, जब ये 3 आ जाते हैं इकट्ठा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको साइन वाला भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1/2 आ गया ये, ठीक है। अब cos 12x/2 अलग अलग, ये क्या है, अपॉन में 2 है, इसके नीचे अलग अलग कर दिया। cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 12x, अपॉन में 2 है, और x के मल्टीप्लाई में 12 है, ये भी कहाँ क्या आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 1/2 x, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा, प्लस cos 8x। अब इसको क्या करो, इसके नीचे अलग अलग लिख दो 2 को, ठीक है। cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x, अपॉन में 2, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो भी नीचे आएगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन sin अपॉन 2, x के साथ मल्टीप्लाई में 4 है वो भी नीचे आएगा, हो गया इसका काम खत्म, प्लस कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। इस 1/2 को चाहे आप अंदर लेके जाओ चाहे बाहर ही रहने दो, sin 12x/24 हो गया ये, 1/2x, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
काम इस क्वेश्चन का खत्म। क्या कर सकते हो, 1/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 8 × 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से करना था। इस क्वेश्चन में cos 2x का फॉर्मूला भी यूज़ हुआ है और 2 cos x cos y का फॉर्मूला भी यूज़ हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना सिखा दिया है। ये फॉर्मूला बहुत ईजी था, इसको भी आप कर सकते हो। क्या था यहाँ पर, -2 sin x sin y। ठीक है, आपको क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो sin x sin y आपको मिलेगा। साइन कुछ एंगल, साइन फिर कुछ एंगल, आपको क्या करना है, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस मिलता रहेगा, इस पूरे की वैल्यू आप रखोगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपको 2x मिल गया, यहाँ पे 3x मिल गया। ठीक है, तो 2x 3x x y की जगह पे रख के सॉल्व करोगे, ऐसा एक आंसर बनेगा। कॉस का इंटीग्रेशन फिर आप डायरेक्ट कर दोगे। बस क्या है, अभी तक हम 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब -2 की करेंगे। -2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला -2 तो सॉल्व होके इसमें बदल जाएगा, नीचे वाला -2 बाहर चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि -2 चलता रहेगा, इसमें तो प्लस ही आएगा, इसमें तो नहीं चलेगा, लेकिन जब साइन वाला क्वेश्चन आएगा तो -1/2 बाहर चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स कॉस एक्स। साइन इनवर्स, अब आपको जो फंक्शन मिला है वो इनवर्स वाला है। इसमें क्या करोगे, बहुत ही ईजी है। साइन इनवर्स कॉस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रखेंगे। कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 या फिर π/2 - x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है। cos x को हम लिख सकते हैं sin 90 - x। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, ये चीज़, ये फॉर्मूले पढ़ने हैं, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, cos x की जगह रखोगे sin 90 - x, क्या रखा, sin 90 या फिर π/2। ठीक है, ये हो गया इतना। साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको मैं लिखूँ t की पावर -1 और t, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पावर +1 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या कर दोगे, ऐड -1 + 1 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो π/2 - x ही बचता है। इसका अब आपको इंटीग्रेशन करना है। π/2 मतलब कोई भी नंबर है, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रखी है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। π/2 तो एक नंबर ही हुआ ना, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, उसके साथ x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस कोई भी कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। टाइप 4 आपका इस वीडियो के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना।